जहां कांग्रेस पर कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर पेपर लीक मामले में उन्होंने पलटवार किया। सीएम ने साहसिक कदम उठाए हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। कैबिनेट मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि सीबीआई को जांच सौंपी गई है। कई लोग सलाखों के पीछे गए हैं। अगर ये मामला कांग्रेस की सरकार में होता तो दब जाता। कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे पर कटाक्ष भी उन्होंने किया। कहा कि कांग्रेस का पतन हो चुका है। तो कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर कांग्रेस पर भड़के। पेपर लीक मामले को लेकर जो लगातार कांग्रेस की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है, उसको लेकर उनकी तरफ से पलटवार किया है और ये कहा कि अब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। कई लोग सलाखों के पीछे हैं। अगर ये मामला कांग्रेस में होता तो अब तक दब जाता। अगर पेपर लीक हुआ होता तो कोई मामला ही ना बनता। ये केवल और केवल आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार है जिसने इसके ऊपर कदम उठाया और एक साहसिक कदम उठाते हुए सीबीआई को जांच दी और जहां पर भी कोई शक की बात आई है उन लोगों को जेल के अंदर किया। ये पहली ऐसी सरकार है जो इस प्रकार का एक बोल्ड डिसीजन जिसने लिया है। अगर कांग्रेस होती तो कांग्रेस इस प्रकार के काम। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित शर्मा ऊना से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, लगातार विपक्ष की तरफ से पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। अब कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर की तरफ से कटाक्ष किया गया है और ये कहा गया कि अगर कांग्रेस में ये मामला होता तो अब तक दब जाता। क्या कुछ आपके पास जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पेपर लीक मामला हुआ उसको लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार इस मुद्दे को भुना रही है। हालांकि जो प्रदेश की सरकार है उसने पूरे मामले की जांच को जो है वो सीबीआई को सौंपने का ऐलान भी कर दिया है और उसके बाद भी लगातार कांग्रेस की चाहे वो बयानबाजी हो चाहे वो प्रदर्शन हो लगातार जारी है। चाहे आप देख सकते हैं कि सभी जिला मुख्यालयों पर जिला युवा कांग्रेस जो है वो भी अनशन पर बैठी हुई है और अब जिस तरह से बयानबाजी विपक्ष की सामने आ रही है और कहीं ना कहीं अब जो सत्ता पक्ष है वो भी इस जो बयान लगातार आ रहे हैं विपक्ष की ओर से उसका कंट्राडिक्शन करने के लिए सामने आ चुके हैं। और इसी कड़ी में उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने जो है वो अपने चिर परिचित अंदाज में जो है वो कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा की सरकार थी तभी इतने लोग जो है वो सलाखों के पीछे पहुंचे हैं और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसा ही मामला कांग्रेस कार्यकाल में हुआ होता तो कभी भी इस तरह की कार्रवाई जो है वो नहीं होती और ये मामला जो है वो पूरा का पूरा दब जाता। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने तमाम जानकारी दी इस पूरी खबर को लेकर। तो लगातार पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है तो उधर विक्रम ठाकुर की तरफ से कांग्रेस पर कटाक्ष किया गया, पलटवार उनकी तरफ से किया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, सीबीआई जांच कर रही है। कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच चुके हैं। अगर यही मामला कांग्रेस में आता तो अब तक दब जाता। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शिमला पहुंची है। नेटा डिसूजा ने महिला कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान उन्होंने एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का सभी को आह्वान किया। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इस दौरान मौजूद रही। चुनाव जीतना ही हमारा लक्ष्य है, ये नेटा डिसूजा की तरफ से कहा गया। तो बड़ी खबर, चुनावी साल है, तमाम पार्टियां यही कोशिश में है कि सत्ता उनके हाथ लग जाए। हर तरह से कोशिश की जा रही है। चुनावी मैदान में हर पार्टी कूद चुकी है। महिला कांग्रेस की अहम बैठक हुई। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शिमला पहुंची। नेटा डिसूजा ने महिला कार्यकर्ताओं में इस दौरान जोश भी भरा और हमारा मकसद केवल और केवल चुनाव जीतना ही है, ये उनकी तरफ से कहा गया। एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का उनकी तरफ से सभी को आह्वान भी किया गया। ये कोई पहला चुनाव नहीं है, ये कई चुनाव पहले भी हो चुके हैं और महिलाओं ने उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी दी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी महिलाएं जिस काम में जुटती है उसको पूर्णतः निभाकर अंततः पार्टी को विजय दिलवाती है। इस बार भी हम इनसे यही उम्मीद करते हैं कि इन लोग दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करें, काम करें और जो हमारे चुनाव आ रहे हैं उसमें इनकी भारी उसमें इनकी भागीदारी नहीं।
चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जगजीत शर्मा ने धर्मशाला का दौरा किया। यहां उन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी के तमाम पद अधिकारियों के साथ अपने स्तर पर निजी बैठक की। यहां तक कि राजनीति को समझने की कोशिश भी की गई और फिर उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने कहा कि आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा बढ़ती महंगाई का है, घटते भाईचारे का और धन विवाद का है। आज ना तो शिक्षा पर बात होती है, ना बेरोजगारी पर बात होती है। ज़्यादा अहम मुद्दा है वो देश में बढ़ती हुई महंगाई का है, देश में घटते हुए भाईचारे का है, देश में बढ़ते हुए धर्म विवाद का है। क्योंकि हमारे देश में आज जो हालात हैं वो ना तो शिक्षा की बात होती है, ना रोज़गार की बात होती है, ना महंगाई की बात होती है। वहाँ अगर इस प्रकार की बातें हम जो सत्ताधारी पार्टी है उनके नुमाइंदों से करते हैं तो वो सीधे बात को डाइवर्ट कर देते हैं कि आप महंगाई की बात मत करिए, आप शिवलिंग की बात करिए। हम बेरोजगारी की बात करते हैं, वो कहते हैं हमने अयोध्या मंदिर बना दिया। अयोध्या मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया या भाजपा ने बनवाया है, ये आज तक हमारी समझ नहीं आ रहा, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है।